वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वेलविशर हाई इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए पेशेंट नंबर 143 को स्टार्ट करते हैं। लैनवंग जी वो भी शान को फॉलो करता है और वो कहता है मुझे नहीं पता ही क्या हो रहा है पर विंग प्लीज़ सेफ रहना, हो सकता है कोई ट्रैप हो इसलिए किसी डेंजर में मत पड़ना। लैनवंग जी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कार ड्राइव करता है। दूसरी तरफ वो भी शान एंट्री गेट पे पहुंचता है। वो एंट्री करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे खड़ा गार्ड कहता है सर आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। वो भी शान कहता है क्यों नहीं। वो गार्ड कहता है सर आपके पास एंट्री पास नहीं है, क्या आपके पास एंट्री पास है। वो भी शान कहता है नहीं। तो गार्ड कहता है तो आप अंदर नहीं जा सकते। वो भी शान कहता है पर मैं पे कर सकता हूँ, आपको कितना मनी चाहिए। गार्ड कहता है सॉरी सर हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिले हैं कि जिस किसी के भी पास एंट्री पास ना हो हम उसे अंदर एंट्री ना करने दें। वो भी शान कहता है पर प्लीज़ इट्स अर्जेंट। वो गार्ड मना करते हुए कहता है सॉरी सर अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो भी शान कहता है व्हाट द हेल वेंचिंग, पता नहीं तुम कैसी हो, तुम सेफ तो हो ना। वो भी शान परेशानी होता है, तभी लैनवंग जी वहाँ आता है और उस गार्ड को एंट्री पास दिखाते हुए कहता है ये मेरे साथ हैं। वो गार्ड लैनवंग जी को सैल्यूट करता है और कहता है सर आप एंट्री कर सकते हैं। वो दोनों एंट्री करते हैं। वो भी शान कहता है लेंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। लैनवंग जी कहता है ये सब क्या है, तुमने कहा वेंचिंग, क्या वो वेन फैमिली से है, तुम्हें नहीं लगता कि कोई ट्रैप हो सकता है। विभीषण कहता है लेंजा काम डाउन, मैं तुम्हें सब बताऊंगा पर हमें अभी वेंचिंग को ढूंढना है। लैनवंग जी कहता है ओके और वो दोनों वेंचिंग को ढूंढने लगते हैं। विभीषण कहता है वेट लेंजा तुम क्या कर रहे हो। लैनवंग जी कहता है तुमने तो कहा कि वेंचिंग को ढूंढना है। विभीषण हंसते हुए कहता है तुमने कभी वेंचिंग को देखा है। लैनवंग जी कहता है नहीं। विभीषण कहता है तो फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे। तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। इतने में ही लैनवंग जी उसे अपने साइड खींच लेता है। विभीषण कहता है लेंजा ये तुम क्या कर रहे हो। लैनवंग जी कहता है क्वाइट और वो सामने की तरफ इशारा करता है। विभीषण देखता है कि सामने से वंचाओ आ रहा है और वो दोनों वंचाओ को एंट्री करते हुए देखते हैं। वंचाओ एक रूम में जाकर रूम को लॉक कर देता है। विभीषण कहता है आई एम श्योर वंचिंग भी इसी में होगी। विभीषण कहता है फॉलो मी। वो आगे जाए उससे पहले उसे वंचिंग दिख जाते हुए वो भी शान वंचिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वो भी शान कहता है वंचिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। वंचिंग कहती है वो भी शान मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, तुम्हें पता है तुम सारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो भी शान कहता है कि तुम्हें अभी भी प्लान की पड़ी है, तुम्हारी खुद की सेफ्टी का क्या। वंचिंग कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद को सेफ रख सकती हूँ। विभीषण कहता है तुम एक डॉक्टर हो, कोई सुपर वुमेन नहीं। वंचिंग कहती है तुम चुप हो जाओ और हाँ मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है। विभीषण कहता है तुम्हारा प्लान क्या है। वंचिंग कहती है मेरे पर्स में एक कैमरा है और वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, ओके। विभीषण कहता है और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो। वंचिंग स्माइल करते हुए कहती है तो फिर मुझे यकीन है तुम कोई दूसरा प्लान ज़रूर बना लोगे। और हाँ ये लो। वंचिंग विभीषण के हाथ में की देती है। विभीषण कहता है ये क्या है। वंचिंग कहती है ये इस रूम के विंडो का की है, तुम बैक साइड से जाकर विंडो ओपन कर लेना और उस रूम में एंट्री करना, ओके। पर हाँ किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ मत करना और चुपचाप वहाँ खड़े रहना, ठीक है। वंचिंग वहाँ से चली जाती है। विभीषण कहता है गॉड पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। विभीषण कहता है लेंजा। लैनवंग जी चुपचाप विभीषण और वंचिंग की बातें सुन रहा होता है और उन दोनों को ये पता ही नहीं होता कि शायद उनके अलावा भी कोई और है। विभीषण कहता है लेंजा चलो हमें यहाँ से चलना है। विभीषण लैनवंग जी का हाथ पकड़ता है और बैक साइड से विंडो का की यूज़ करके विंडो ओपन करता है और वो दोनों अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि सामने वंचा बैठा हुआ है और वो ड्रिंक कर रहा है। सामने से वंचिंग भी आती है। वंचिंग कहती है तो मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगे। वंचाओ कहता है मुझे भी नहीं पता था कि तुम मुझे बुलाओगे, तो क्या प्लान है तुम्हारा। वंचिंग कहती है मेरा कोई प्लान नहीं है। आफ्टर ऑल वंस ने मुझे सहारा दिया है और वंस ने बहुत वक्त तक मेरा और आनिंग का ध्यान रखा है। वंचाओ कहता है वाओ तुम्हें ये पता है, तुम अचानक कैसे बदल गई, कहीं तुम कुछ कर तो नहीं रही हो। वंचिंग स्माइल करते हुए कहती है तुम जैसा इंसान डर भी सकता है। वंचाओ कहता है मुझे डर नहीं लगता, तुम ये जानती हो। वंचिंग कहती है सो
सब कैसा चल रहा है? वंचाओ कहता है, तो तुम ये पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाई थी? क्यों ना ऐसा करें कि हम अभी फादर के पास चलें, वो तुम्हें देखकर खुश होंगे। वंचिंग कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, सब ठीक चल रहा है ना? वंचाओ कहता है, मुझे तुम पे यकीन नहीं है। ये क्या कह वंचाओ वंचिंग को अपने पास बुला लेता है। वंचिंग जानती है कि वंचाओ उसे टेस्ट कर रहा है। वंचिंग कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम जैसा इंसान डर भी सकता है। वंचाओ वंचिंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है, नहीं मैं नहीं डरता। ये कह के वो धीरे धीरे वंचिंग के पास आता है। वो भी शैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो विंडो के कर्टन्स को कस के पकड़ लेता है। लैनोंगजी ये नोटिस कर सकता था। वो भी शैन कहता है, कितना बड़ा बास्टर्ड है। वंचाओ कहता है, कोई है यहाँ पे? वंचिंग कहती है, लगता है तुम ड्रंक हो गए हो। वंचाओ कहता है, रियली? मैं कितना भी ड्रिंक कर लूँ पर मैं ड्रंक नहीं होता। वंचिंग कहती है, मैं बेट लगा सकती हूँ, तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते हो। वंचाओ कहता है, रियली? तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो? वंचिंग कहती है, नहीं मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैंने तुम्हें देखा है। वंचाओ कहता है, वाह, पर मैंने तुम्हें नहीं देखा, यहाँ पे कोई नहीं है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि ये क्या के वंचाओ धीरे धीरे वंचिंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। वंचिंग खड़ी होती है और कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है, क्यों ना हम इंजॉय करें। वंचिंग वंचाओ के लिए ड्रिंक लेकर आती है। वंचाओ कहता है, मैं तुम पे यकीन क्यों करूं, अगर तुमने इसमें कुछ मिलाया हो तो? वंचिंग कहती है, राइट। वंचिंग एक ग्लास लेती है, उसमें ड्रिंक डालती है और ख़ुद पी लेती है। वंचिंग कहती है, सी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसका मतलब तुम भी ड्रिंक कर सकते हो। वेल, डरना तो मुझे चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ और तुम डर रहे हो, वो भी इस ड्रिंक से। वंचाओ कहता है, मैंने कहा ना मैं किसी से नहीं डरता। ये कह के वंचाओ पूरा ड्रिंक पी लेता है। वंचिंग कहती है, तो वैसे सच कहा था तुमने, वंश के खिलाफ़ कोई खड़ा नहीं हो सकता और ना ही वंश के खिलाफ़ किसी के पास एविडेंस हो सकता है। वंचाओ कहता है, हाँ रियली, तुम सही कह रही हो, वंश हैं ही इतने कैपेबल। वंचिंग कहती है, तो क्या सोच रहे हो तुम? वंचाओ एक बार फिर से वंचिंग को अपने पास खींचता है और कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। विभीषण को गुस्सा आता है और वो उठ के उसके पास जा ही रहा होता है कि लैनोंगजी से खींच लेता है और कहता है, क्वाइट, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। वंचाओ कहता है, सो तुम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हो। वंचिंग कहती है, पर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि मेरे बिना भी वंश बिजनेस इतना अच्छे से चल सकता है। वंचाओ कहता है, नहीं, फादर तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। वंचिंग कहती है, हाँ शायद वो डर रहे होंगे क्योंकि मेरे पास कुछ एविडेंस है। वंचाओ कहता है, हाँ, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उस एविडेंस को रिवील कर सको। वंचिंग कहती है, सही कहा तुमने, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। वंचिंग कोशिश करती है कि वो वंचाओ से उसके सारे क्राइम कन्फेस करा सके और ऐसा ही होता है क्योंकि वंचाओ बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है तो वो अपने सारे क्राइम कन्फेस करता है। वंचिंग कहती है, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। वंचाओ कहता है, मुझे भी। ये कहकर वो वंचिंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे बेड पर पुश करता है और उसके अपर क्लॉथ को ओपन करने लगता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, वो अनकॉन्शियसली बेड पर ही गिर जाता है। वंचिंग कहती है, चलो ये ड्रामा तो ख़त्म हुआ। वो अपना कैमरा ऑफ करती है, अपना अपर क्लॉथ ठीक करती है। विभीषण कहता है, क्या वो सो गया, बेहोश हो गया? वंचिंग कहती है, हाँ वो बेहोश है, तुम बाहर आ सकते हो। वो दोनों बाहर आते हैं। विभीषण कहता है, ये कितना रिस्की और डेंजर था, तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। वंचिंग कहती है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि क्या करना है। वेल, ये कल सुबह तक नहीं उठेगा। वंचिंग उस कैमरा को चेक करती है और अपने फ़ोन से ही सारी फुटेज निकालती है और कुछ फुटेज एडिट कर देती है। विभीषण कहता है, पर तुम इसे रिवील नहीं कर सकती, इसमें तुम्हारा भी फुटेज होगा। वंचिंग कहती है, इसमें नहीं है। एक्चुअली ये कैमरा और ये वॉइस रिकॉर्डर सिर्फ एक टाइम पे एक ही पर्सन को ही कैप्चर कर सकता है और मैंने कोशिश की कि मैं धीरे बोलूँ, सो मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ इसमें आई होगी या फिर मेरा कोई भी इमेज इसमें आया होगा। विभीषण कहता है, वाह, तुम तो इंटेलिजेंट भी हो। वंचिंग कहती है, वेल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वंचाओ अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो जेल में है। वंचाओ गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, व्हाट द हेल, मैं कहाँ हूँ? ऑफिसर वहाँ आते हैं और कहते हैं,
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वंश के ख़िलाफ़ कोई भी एविडेंस कलेक्ट कर पाऊँ, पर ऐसा नहीं हुआ। पर थैंकफुली तुमने खुद ही कन्फेस कर लिया। वंशाव कहता है, क्या बकवास कर रहे हो ये? ऑफिसर हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। वंशाव गुस्से में कहता है, मुझे मेरे फादर से बात करनी है। ऑफिसर हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें फ़ोन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने फादर से ऐसे भी बात कर सकते हैं, वैसे भी वो वॉल की दूसरे साइड पे है। वंशाव कहता है, फादर आप यहाँ हैं? वेन रोहन गुस्से में कहता है, इडियट बास्टर्ड, मुझे नहीं पता था कि तुम सारे क्राइम कन्फेस कर लोगे और हमारा पूरा वन बिजनेस डिस्ट्रॉय कर दोगे। इडियट कहीं के, क्या सेल्फ कंट्रोल नहीं है तुम्हारे पास? वंशाव कहता है, ये सब कैसे हो गया? ये सब उसने किया, उसने। वंशाव कहता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वेन रोहन गुस्से में कहता है, मुझे उसका नाम बताओ। वंशाव कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा। एक्चुअली वंचिंग ने पहले ही ड्रिंक में कुछ ऐसे हर्ब्स मिलाए थे जिसकी वजह से कोई भी इंसान टेम्परेरी मेमोरीज याद नहीं रख पाता, और ख़ास करके ड्रिंक करने के बाद तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। वंचाव को इतना याद है कि वो होटल में गया था और वो एक लड़की से बात कर रहा था, पर उसके आगे जितने भी सीन थे सब ब्लरी थे, यहाँ तक कि उसे होटल का नाम और नंबर भी याद नहीं था। वन रोहन कहता है, तुम जैसे इडियट सन को मैं इस दुनिया में लेकर आया, मुझे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो भी शान अपने कमरे में सो रहा होता है और नियो सेंग डोर नॉक करते हुए कहता है, ब्रदर वुई जल्दी उठिए, सोने का टाइम नहीं है। विभीषण उठते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? नियो सेंग कहता है, चलिए, और वो विभीषण का हाथ पकड़ के उसे हॉल में ले जाता है। विभीषण देखता है कि टीवी पे एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें वंश के बिजनेस के बारे में बताया जाता है। विभीषण कहता है, अच्छा ही हुआ जो हुआ। तो नियो सेंग कहता है, आप सरप्राइज़ नहीं है? विभीषण कहता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, देखो, पर मैं सोने जा रहा हूँ। जैंग चैंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? मैडम ये कहती है, डोंट वरी, जंग याली ने सबके लिए स्वीट बनाया है तो हम अभी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जंग चैंग कहता है, मदर प्लीज़, हम बाहर जाके सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आफ्टर ऑल आज हमारी विक्ट्री डे है। मैडम ये कहती है, ठीक है। नेमिंगजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें अलाउ करता नहीं हूँ सेंग, तुम क्लब जा सकते हो, पर हाँ लिमिट में ड्रिंक करना, ओके? न्यू सेंग कहता है, थैंक यू ब्रदर नी। वुबिशान कहता है, वेल हमें लैंस ऑफिस भी जाना है तो चलो। जैंग चैंग और वुबिशान लैंस ऑफिस पहुंचते हैं। वुबिशान कहता है, वेल सब कुछ बहुत अच्छा हुआ ना। वुबिशान लैनवंगजी के कैबिन में जाता है। जैंग चैंग भी उसे फॉलो करता है। लैनवंगजी कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता चला, मैंने न्यूज़ देखी। वुबिशान कहता है, थैंक यू, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे बिना इम्पॉसिबल होता। जैंग चैंग कहता है, क्या मतलब? वुबिशान कहता है, अगर हमारे सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम में लैंस का सपोर्ट नहीं मिलता तो हम अभी यहाँ पे नहीं होते, और हम सब होप खो चुके थे। तब लैंस बिजनेस जैंग्स बिजनेस के साथ आया, है ना? जैंग चैंग कहता है, सही कहा तुमने। लैनोंगजी कहता है, मुझे पता चला कि अब सारा कॉन्ट्रैक्ट जैंग्स फैमिली को मिलने वाला है, तो अगर तुम चाहो तो लैंस कॉन्ट्रैक्ट को डिसएग्री कर सकते हो। विभिशान कहता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैंग्स और लैंस बहुत लंबे समय तक काम करें। लैनोंगजी कहता है, ओके। विभिशान कहता है, लेंजा, आज हम हमारा विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या तुम आओगे? लैनोंगजी कहता है, सेलिब्रेशन? विभिशान कहता है, हाँ, तुम आ रहे हो ना? लैनोंगजी कहता है, नहीं, मेरे पास काम है। विभिशान कहता है, प्लीज़ लेंजा, मुझे खुशी होगी अगर तुम आओगे, प्लीज़। विभिशान के प्लीज़ बोलने से ही लैनोंगजी मान जाता है। विभिशान कहता है, ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम आओगे, ओके? मैं हाँ समझ रहा हूँ। ये कह के विभिशान वहाँ से चला जाता है। विभिशान कहता है, हाँ लेंजा, मैं तुम्हें इवनिंग में बताऊँगा कि हम कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। विभिशान और जैंग चैंग दोनों ही अपने कैबिन में पहुँचते हैं और काम करते हैं। इवनिंग में जैसे वो दोनों जाने वाले होते हैं, वो दोनों लैनोंगजी के पास जाते हैं। लैनोंगजी अपने कैबिन से निकल रहा होता है। लैनोंगजी कहता है, सो तुम कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो? विभिशान कहता है, क्लब में, तुम्हें क्लब में आना होगा। लैनोंगजी कहता है, क्लब? विभिशान कहता है, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ तैयारी करनी है, पर तुम्हें आना होगा, ओके? मैं वेट करूँगा लेंजा, तुम्हें आना होगा। ये लैनोंगजी कहता है, पर विभिशान वहाँ से चला जाता है। लैनोंगजी कहता है, क्लब? क्या मुझे क्लब में जाना होगा? लैनोंगजी कार ड्राइव करके घर पहुँचता है और वो सोचता है, मैं क्लब जाऊँगा। विभिशान का मैसेज लैनोंगजी को मिलता है। उस पर विभिशान ने टाइप किया था, लेंजा रेडी हो जाना, ओके? आधे घंटे बाद हम सब क्लब में मिलेंगे, बाय।
लैन जी को समझ नहीं आता कि वो क्लब में कैसे जाएगा और किस तरह के कपड़े पहनेगा, तो वो अपने ब्रदर को कॉल करता है। लैंसी चैन हंसने लगते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम्हें फॉर्मल ड्रेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इनफॉर्मल भी ड्रेस पहन सकते हो और मुझे यकीन है तुम कुछ भी पहनोगे तो अच्छा लगेगा। लैन जी लैंसी चैन से कहता है, ब्रदर आप मुझे बताइए। लैंसी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, क्यों ना तुम ब्लैक कलर की टी शर्ट और वाइट कलर का जीन्स पहनो, तुम अच्छे लगोगे। लैन जी कहता है, थैंक यू ब्रदर। विविशन, जैंग चैंग, नियो सेंग वो तीनों ही क्लब में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सामने वेंचिंग, वेनिंग और म्या है। विविशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह हम सब एक साथ। म्या कहती है, मुझे पता चला, मैंने न्यूज़ देखी, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लब आऊँ, और वहीं पे मुझे पता चला कि वेनिंग और वेंचिंग भी आए हैं और उन्होंने बताया कि तुम भी यहाँ आ रहे हो, सो मैंने सोचा क्यों ना हम एक साथ सेलिब्रेट करें। विविशन कहता है, ये अच्छी बात है। वो सब ड्रिंक करने लगते हैं। विविशन कहता है, जैंग चैंग तुमने कहा था कि तुम उस पर्सन को थैंक यू कहना चाहते हो जिसने भी ये सब कुछ किया, तो तुम्हें वेंचिंग से थैंक यू कहना चाहिए। जैंग चैंग कहता है, तो क्या ये सब कुछ वेंचिंग ने किया? विविशन कहता है, हाँ, उसी की वजह से आज वेंस की आइडेंटिटी रिवील हुई है। जैंग चैंग कहता है, सॉरी वेंचिंग। विविशन कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें सॉरी नहीं थैंक यू के लिए कहा है। जैंग चैंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हारे और वेनिंग के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मैंने तुम दोनों को इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा तुम वेंस फैमिली से जुड़े हुए हो। वेंचिंग कहती है, इट्स ओके, वैसे भी हमारे साथ वेंस नाम हमेशा रहता है तो कोई भी यही सोचेगा। जैंग चैंग कहता है, थैंक यू जो कुछ भी तुमने किया। विविशन कहता है, वेल अगर सब कुछ ठीक हो गया तो क्यों ना हम सब एक एक ड्रिंक करें, और वो सब ड्रिंक करते हैं। म्या कहती है, विविशन तुम किसी को मिस कर रहे हो क्या? विविशन कहता है, हाँ, पर वो आया ही नहीं, मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। सब कोई विविशन की तरफ देखने लगते हैं। विविशन कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? म्या हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी बॉस की बात कर रही हूँ, या फिर म्यूज़िक पार्टनर, या फिर विविशन कहता है, इनफ। जैंग चैंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। म्या कहती है, हाँ। विविशन कहता है, मुझे यकीन है वो आएगा। म्या कहती है, देखो तो कौन कह रहा है। विविशन कहता है, ओके, मैं बोर फील कर रहा हूँ तो मैं डांस करने जा रहा हूँ, क्या तुम में से कोई आएगा? पर सब मना कर देते हैं। विविशन डांस फ्लोर पे जाता है और डांस करने लगता है। विविशन डांस कर ही रहा होता है कि उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला होता है, पर थैंकफुली हमारा फेरी प्रिंस लैन जी वहाँ आ जाता है और वो विविशन को गिरने से बचा लेता है। विविशन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, लेंजा, क्या सच में तुम हो? लैन जी कहता है, विंग, तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। विविशन हंसने लगता है, कहता है, नहीं, मैं तो बस यूं ही पता नहीं कैसे स्लीप हो गया। विविशन लैनोंगजी से कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए, चलो डांस करते हैं। लैनोंगजी कहता है, मुझे डांस नहीं आता। विविशन हंसने लगता है और कहता है, रियली, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और विविशन ज़बरदस्ती ही लैनोंगजी के साथ डांस करने लगता है। विविशन कहता है, लंजा, मुझे यहाँ पे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। लैनोंगजी कहता है, पर विंग। विविशन कहता है, चलो ना। वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। म्या कहती है, तो फाइनली विविशन लैनोंगजी के साथ है। जैंग चैंग कहता है, वो कब आया? म्या कहती है, उसी टाइम जब विविशन डांस फ्लोर पे गया था डांस करने के लिए। वेल, उन दोनों को थोड़ा टाइम दो, तब तक हम सेलिब्रेट करते हैं। वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। विविशन लैनोंगजी से कहता है, लंजा, थैंक यू यहाँ आने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। विविशन सीधा चल भी नहीं पा रहा था। लैनोंगजी कहता है, विंग, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली? विविशन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। पता है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, पर कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता था कि तुम आओगे। विविशन लैनोंगजी की तरफ देखने लगता है और फिर से गिरने वाला होता है कि लैनोंगजी फिर से उसे पकड़ लेता है और कहता है, विंग, केयरफुल। विविशन कहता है, लिंजा, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो ना। और वो ये बोलकर लैनोंगजी के करीब आ जाता है। फिर विविशन बोलता है, लिंजा, तुम कितने हैंडसम दिख रहे हो। और वो लैनोंगजी के और ज़्यादा करीब आ जाता है। विविशन कहता है, लिंजा। लैनोंगजी कहता है, विंग। पर इससे पहले कि लैनोंगजी विविशन को मना कर पाता, विविशन उसे किस कर देता है, एक लॉन्ग, एक डीप किस। लैनोंगजी को ये अच्छा लगता है, पर वो नहीं चाहता कि वो विविशन का एडवांटेज ले, पर वो मना भी नहीं करना चाहता। वो सीधा खड़ा रहता है
और वो भी शैन को किस करने देता है और वो भी शैन लैन जी के चेस्ट पे ही अपना हेड रख देता है और वहीं सो जाता है। लैन जी कहता है विंग वेक अप, पर वो भी शैन कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। लैन जी किसी भी तरह वो भी शैन को अपनी कार के पास लाता है और कहता है विंग तुम यहाँ वेट करो, मैं जैंग चैंग को बुला कर लाता हूँ। वो भी शैन कहता है लेंजा तुम क्यों जा रहे हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठो। लैन जी कहता है पर विंग तुम घर कैसे जाओगे। वो भी शैन कहता है फॉरगेट इट, बैठो मेरे पास। लैन जी वो भी शैन के पास आकर बैठ जाता है। लैन जी ड्राइवर की सीट पर होता है और वो भी शैन उसके पास वाली सीट पर बैठा होता है। वो भी शैन कहता है लेंजा लेंजा तुम स्माइल करते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो। लेंजा तुम बहुत क्यूट हो, बहुत हैंडसम हो। वो भी शैन कुछ बोलता है उससे पहले लैन जी बोलता है विंग तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। वो भी शैन बोलता है ओके तो चलो। लैन जी कहता है पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है। लैन जी वो भी शैन का फ़ोन चेक करता है पर वो भी शैन का फ़ोन ऑन नहीं होता है। लैन जी कहता है विंग तुम्हारा फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो रहा। वो भी शैन कहता है क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं है। यह कह के वो भी शैन हंसने लगता है। लैन जी कहता है विंग इट्स नॉट फनी, तुम घर कैसे जाओगे, मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो। वो भी शैन कहता है लेंजा तुम्हें तो एडवांटेज लेना भी नहीं आता। ये कह के वो भी शैन हंसने लगता है। लैन जी कहता है मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहाँ रहता है, तो मैं क्या करूँ। लैन जी वो भी शैन को उसी होटल में ले आता जिसमें वो ठहरा हुआ था। एलिवेटर में जाते ही वो भी शैन लैन जी से कहता है लेंजा हम कहाँ हैं। लैन जी कहता है होटल में। वो भी शैन कहता है हाँ। लैन जी कहता है मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस होटल में रहता हूँ। जैसे ही वो भी शैन और लैन जी दोनों होटल में पहुँचते हैं, लैन जी डोर ओपन करता है और वो भी शैन को अंदर लेकर आता है। वो भी शैन कहता है लेंजा मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। लैन जी कहता है ऑफ कोर्स तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की है तो तुम्हें ऐसा फील होगा ही ना। वो भी शैन कहता है लेंजा मुझे अभी बाथ लेना है। लैन जी कहता है नहीं अभी नहीं। वो भी शैन कहता है क्यों नहीं। लैन जी कहता है क्योंकि तुम ड्रंक हो, तुम गिर जाओगे। वो भी शैन लैन जी को अपने पास खींचता है और कहता है तो चलो फिर हम साथ में बात लेते हैं। लैन जी कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, तुम रेस्ट करो। लैन जी जाता है उससे पहले वो भी शैन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बेड पे पुश करता है और उसे हार्डली किस करता है और इस बार लैन जी भी उसे किस बैक करता है। लैन जी ऐसा नहीं करना चाहता था, वो भी शैन का एडवांटेज नहीं लेना चाहता था, बल्कि वो भी शैन था जो लैन जी को प्रोवोक कर रहा था। वो भी शैन लैन जी के अपर लिप को बाइट करता है और कहता है लेंजा तुम बहुत हॉट हो। वो भी शैन उसे हर जगह किस करता है। वो भी शैन इससे पहले कुछ और कर पाता, वो वहीं पे सो जाता है। लैन जी वो भी शैन से कहता है विंग, पर वो भी शैन कोई रिप्लाई नहीं देता। लैन जी वो भी शैन की तरफ देखता है। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और कल ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा, सो मैं न्यू फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।